ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम नमो शिवाय। कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी महाराज की जय। और शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। बोल माघ महात्म की जय। सच्चियां जोता वाली माता थोड़ी सदा जय। गुरु रूप शासन में जी सदगुरु महाराज जी की कृपा द्वारा आज माघ महात्म का तीसरा अध्याय है। राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। जहां पर देवता निवास करते हैं और अप्सरा निवास करती हैं, वो पर्वत की बात कर रहे हैं। कितना लंबा और कितना चौड़ा पर्वत है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे 36 योजन ऊंचा, यानी कि 36 योजन का मतलब एक योजन में 4 को होते थे। अब तो किलोमीटर बन गए ना, पहले को होते थे। तो 36 योजन ऊपर ऊंचा, चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा, जो हरी चंदन आम मदार देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वही रहने लगे। भृगु महाराज जी वहां पर वास करने लगे। वहां पर कंदराओं वनों उपवनों में बहुत दिन तक तप करते रहे भृगु जी। इस प्रकार जब भृगु जी वहां पर अपने आश्रम पर रहे थे तो एक विद्याधर अपनी सैत पत्नी सैत उतरा। विद्याधर वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका कारण क्या है? वो शंकर भगवान की जय। जब भृगु ऋषि वहां रहने लगे, आश्रम में रह रहे थे, तो एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ वहां पर आया उनकी शरण में और दुखी बहुत अवस्था में था। उन्होंने भृगु जी को प्रणाम करके कहा कि ऋषि ने पूछा कि विद्याधर तुम दुखी क्यों दिखाई दे, क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगे महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर और देव तुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है, बाघ जैसा मुंह है। वो शंकर भगवान की कहता है इतना पुण्य, इतना सब कुछ किया, लेकिन मुख मेरा बाघ जैसा है। यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। न जाने ये किस पाप का फल है। यानी कि पाप का फल यहां श्लोक से ये सिद्ध होता है
कि चाहे देव रूप भी बन जाओ, कोई ना कोई क्रूरता, कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई अच्छे पुण्य ज्यादा हो तो देव रूप हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई चीज वहां रह जाए तो उसका रूप उसको मिलता जरूर है, उसका फल चाहे कुछ भी हो। जो चोरी छिपे पाप किया है उसका फल मिलता है असल में। जो मन चित पाप हो, जो जाहिर कर दो, प्राश्चित कर लो जिसका, उसका कोई ऐसा बात नहीं, बुरा कोई फल नहीं है। लेकिन चोरी छिपे पाप करना, मन चित पाप, मन में सोच कर रख कर पाप करना, उसका फल भोगना पड़ता है, ये ध्यान रखना। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। वो शंकर भगवान की जय। महाराज पुण्य के फल को पाकर, पुण्य किया मैंने, उसके फल को पाकर स्वर्ग प्राप्त किया, और देव तुल्य शरीर भी मेरा देवों जैसा है, लेकिन मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। यही कारण मेरे दुख और अशांति का है, न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। ये मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, बीना को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से बीना बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया। अनेक प्रकार के नाच ताल में शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप और यौवन में स्वर्ग में कोई भी ऐसी अप्सरा नहीं जैसी मेरी पत्नी है। ऐसे विद्याधरी ने भृगु जी को बात सुनाई। कहां ऐसी चंद्रमुखी स्त्री, और कहां मेरा बाघ जैसा मुंह, व्याघ्र जैसा मुंह। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों की, भूत भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे। अब ये किसके बारे में उपमा है? भृगु ऋषि के बारे में, जिसे ज्योतिष पीठ का भगवान का ही अंश कहा जाता है। भृगु ऋषि को भूत भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले और दिव्य दृष्टि वाले विद्याधर कर्म के विचित्र फल कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल कई बार प्राप्त हो जाते हैं। कर्म जो कर्म हमने किया उसके विचित्र फल, तरह तरह के फल, जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल वो कई बार प्राप्त होते हैं। अच्छे कर्म करते हुए भी, जैसे अच्छे कर्म किए, बहुत ज्यादा पुण्य किया तो देवलोक में चले गए विद्याधर। लेकिन कोई ऐसा कर्म था जिससे बाघ बन गए,
बाघ जैसा हो गया। अब वही पुण्य के कर्म जो हैं, जितने पुण्य के कर्म हैं, उसको काटने के लिए मतलब वो प्रेरित कर रहे हैं कि किसी तरीके से किसी ऋषि के सामने प्रायश्चित करके ये भी मेरा पाप काटा जाए जो बाकी बचा है। वो प्रेरित करते हैं पुण्य कर्म। जैसे आप लोग गुरु की शरण में आए हैं सभी, और आके मन में चलो कोई ना कोई ऐसा कर्म होगा, लेकिन जब आप प्रायश्चित करके उसकी शरण में बैठेंगे और उन्हें सुनाएंगे कि मेरा ये, मुझे इस चीज का दुख हो रहा है, ये मेरा काट दो, तो गुरु, उसको भी गुरु में छोटी पावर नहीं होती। गुरु भगवान है बिल्कुल। उनकी पावर जो है ना, वो रेख में मेख मार के आपके सारे, जैसे जैसे राजा जनक ने नहीं देखा, वो आदि से भी आदि घड़ी का जो पुण्य था, उससे काफी पापियों को तार दिया, नरक से बाहर निकाल दिया अपने पुण्य से। मतलब इतना पुण्य देवताओं का, ईश्वर का, गुरु का, इतना तभी पदवियां मिलती हैं, ऐसे नहीं पदवियां मिलती हैं। ऐसे नहीं वो गुरु गोसाई बन बैठे ड्रामेबाज पखंडी, वैसे पदवियां नहीं मिलती हैं गुरु को। गुरु दयावान होते हैं हमेशा। इसलिए वो कहने लगे मक्खी के पैर जितना विष में प्राण लेने वाला हो जाता है। मक्खी का पैर कितना होता है? छोटा सा। अगर जहर उतना भी हो, मामूली सा लग भी जाए तो लोमों में, आपके रोमों से निकल के अंदर जाके इतना फैलता है, वो प्राण ले लेता है जहर। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदाई हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया। देखो कितनी गंभीर बात है, अनजाने का पाप। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याग्र हुए, बाघ हुए। भृगु जी ने इसलिए बताया कि वो तीनों काल का दृष्टि है, भूत भविष्य वर्तमान बात को जानते थे। ज्योतिषी उसी से पैदा हुए हैं सारे, उन्हीं के अंश हैं जितने भी हैं। तब वह अपने करूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए पुरुरुआ ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। आइए बड़े प्यार से विष्णु का चिंतन करते हुए पुरुरुआ ने 3 मास तक निराहार रह भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए, और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी। तथा राजा सुकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, इसलिए तुम दुखी क्यों होते हो? यदि तुम अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानो। मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकुंठ नदी, हेमकुंठ का तो नाम सुना ही होगा सबने। हेमकुंठ नदी में माघ स्नान करो, माघ महीने का स्नान करो,
जहां पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। जितने भी सिद्ध देवता है ना, हेमकुंट नदी के पास सारे ही तपस्वी वहां पर रहते हैं, निवास करते हैं निराकार रूप में। हमें नहीं नजर आते लेकिन रहते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूं। देखो, पाप को काटने की कई विधियां हैं। अगर आपकी श्रद्धा बन जाती है और प्रायश्चित का मन में बात आ जाती है तो सारे पापों का नष्ट होना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। तुम्हारे भाग्य में, कहता है, अब मैं इसकी विधि बताता हूं। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन आने वाला है। तेरी किस्मत अच्छी है, 5वें दिन बाद भाग्य आने वाला माघ मास। पो शुक्र एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। पो मास की शुक्र पक्ष की एकादशी को इस व्रत को आरंभ कर दो। भूमि में स्नान करके महीना भर निराहार रहो। भूमि में लेटा करो स्नान करके, जमीन में ही स्नान करो। सब लोगों का त्याग कर तीनों समय शिव जी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा। यानी कि व्याघ्र का मुख खत्म हो जाएगा, कामदेव जैसा आपका मुख हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की जय। और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर, जितने भी हैं, चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक क्रीड़ा हो। यानी कि विद्याधर को तीसरे अध्याय में एक ही दुख था कि उसका मुख भाग जैसा हो गया, तो भृगु ऋषि जी ने उनको रास्ता बताया कि ऐसा काम करो, हेमकुंट जो नदी है उसमें स्नान करो। माघ महीने का आज से 5 दिन बाद आने वाला है माघ मास, उसमें स्नान करो। स्नान करके अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहो। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। बोल शंकर भगवान की। जो माघ मास का प्रभाव है उसमें स्नान करने मात्र से ही, ये माघ महात्म का जो पाठ चल रहा है ना, इसमें एक ही चीज की इंपॉर्टेंस महत्वता बताई है कि माघ महीने में केवल देह को पवित्र करने से, जब देह पवित्र होगी तो मन भी पवित्र हो जाएगा। क्योंकि देह में अवगुण जो बरतते रहते हैं उसको अगर आपने शुद्ध कर लिया माघ महीने में, तो मन में कुछ भाव ऐसे जागेंगे जैसे ईश्वर की स्तुति करें, कुछ पुण्य करें, कुछ दान करें। यानी कि अपने आप को स्वच्छ समझने लगती है आत्मा भी उसको। हालांकि आत्मा होती ही स्वच्छ है, लेकिन देह के स्वच्छ होने से 1 से 2 भले, दोनों ठीक हो गए। तो ऐसा होता है। बोल शंकर भगवान की। माघ मास में सदा स्नान करना चाहिए। ये स्नान सदा सब दानों और यज्ञों के फल को देता है। केवल स्नान ही जितने भी यज्ञ हैं उनके फल को देता है। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। और पापों का क्षय हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है माघ मास में स्नान करने वाले जितने भी हैं। अब पीछे आओ। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, ये कथा भृगु जी ने विद्याधर को सुनाई थी। शुरू कहां से हुई थी? दिलीप राजा को वशिष्ठ जी सुना रहे थे बात। माघ स्नान योगों से भी बढ़कर यज्ञ तथा यज्ञों से बढ़कर गर्जना करता है। जितने भी दुनिया के यज्ञ हैं, माघ मास का स्नान जिसने किया उसकी औरा ही और होती है। अगर माघ स्नान में कुछ
अच्छी गव्य वस्तु, जैसे थोड़ा सा दूध डाल लिया, काले तिल डाल लिए, गंगा जल डाल लिया, या तीर्थों का, त्रिवेणी का, कोई भी शुभ तीर्थों का, तो ये सभी तीर्थों का फल माघ स्नान में एक ही जगह एकत्रित हो जाता है। जैसे कहते हैं ना बड़े बड़े धर्म धार्मिक स्थानों में, हरिद्वार जैसे वो, लेकिन यहाँ पर यह भी लिखा है कि किसी पवित्र देवालय में, देवालय मतलब किसी देव मंदिर में, किसी गुरु आश्रम में, शिव आश्रम में, ये भी उन्हीं के समान बिल्कुल तीर्थों जैसा फल होता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, काशी, प्रयोग तथा गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिल जाता है। क्या बात है, सिर्फ 3 दिन। माघ मास पूरा ना भी कर पाओ, ये आम तामसी लोगों के लिए बात कही है, नहीं कर सकते तो केवल 3 दिन ही स्नान कर लो, तो भी आपको गंगा सागर जैसे, प्रयाग जैसे, काशी ब्रह्मवृत जैसे तीर्थों से भी बढ़कर माघ स्नान का फल होता है। अब देखिए, बोल माघ महात्म की, देखिए कितना बड़ा सुंदर है। कहता है इसमें कोई संशय नहीं, शक नहीं कि चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास में स्नान करते रहना चाहिए। आम आदमी के लिए केवल माघ मास में स्नान कहा है। हम जैसे जो तुच्छ प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं, वो केवल माघ मास में स्नान कर लें और उससे आगे बढ़ने की कोशिश ये कि किसी मंदिर में जाके मत्था टेके, किसी देवालय में, और भगवान से अपनी शुद्धता के साथ कहें कि मुझे अपनी शरण ले लो। देखो बात तो इतनी सी ही है, जितनी मर्जी कथा कर लो, उसका निचोड़ एक ही है कि अपनी देह और आत्मा को पवित्र करके, देह को स्नान से, आत्मा को मन और बुद्धि से पवित्र करके, अगर आप किसी देवालय में जाकर प्रार्थना करते हैं, अपने सदगुरु की शरण में जाके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो, पता नहीं कब का मैं सताया हुआ हूं, कब का मैं भटक रहा हूं और दुखी हूं, मेरी व्यथा को समझकर मेरे पापों का नाश करो। ये इतनी बात ही कहनी है, और कहनी हृदय से है, पर दिल से कहनी है। तो माघ महीना एक ऐसा महीना है, गुरु महाराज जी ने हम सब पर जो कृपा कर रखी है, जो आते हो आप स्नान करके, ध्यान करके, वहां पर तप करते हो, ध्यान करते हो, और दान आदि इत्यादि सारी वस्तुएं करते हो, जो भी है फल लाते हो, जो भी उनके अर्पण करते हो, ये आपका बहुत बड़ा पुण्य है माघ महीने में। लेकिन केवल माघ ही ना समझो, भगवान तो कण कण में, हर श्वास में, हर जगह में है। लेकिन ये एक ऐसा महीना चुना गया है जिसमें हमारे पापों का नाश हो सकता है प्रायश्चित करके। वैसे तो कभी भी करो, ऐसी बात नहीं, भजन करते रहो, वो आपका पुण्य इकट्ठा होगा, आपको फल मिलेगा उनका। लेकिन कुछ जैसे गंगा सागर है, गंगा सागर में माघ महीने में जाओ, सारे पाप काटे जाते हैं, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, जितने भी तीर्थ हैं करके देख लो सारे, केवल एक बार गंगा सागर चले जाओ तो सारे पापों का नाश हो जाता है माघ महीने में, वो भी। इसी तरह हर जगह की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे कहते हैं कार्तिक भगवान जी जब जख्मी हुए थे कुरुक्षेत्र में, पेवा, पेवा शब्द जानते हैं ना, जहाँ कोई भी गति नहीं जिसकी होती। अब तो वहां पर कमर्शियल लोगों ने, ब्राह्मणों ने भी कर दिया है अपना कमर्शियल, कि ये गाँव के आटे का बना लो, ये वो कर लो, ये वो कर लो, बना लिए। उसमें केवल तेल की महत्ता। कार्तिक भगवान को जब तेल मला गया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जो भी कोई इधर आके तेल चढ़ाएगा उसकी कई कुलें तर जाएंगी। सिर्फ इतना ही कहा था, बात इतनी ही हुई थी, क्योंकि उन्हें उस तेल के जख्मों से राहत मिली थी। इसलिए
कई जगह ऐसी हैं, आजकल तो चलो हमने श्रृंगार करके उनको और रंग दे दिए हैं, भावना बनाने के लिए लगा लो या रोटी रोजी के लिए लगा लो, पर वहां पर तो तेल की ही इंपॉर्टेंस। सो इसलिए सारे ये ध्यान रखो कि कहां थोड़ा बहुत अपना ज्ञान चक्षु खोल कर बात सुनकर, अपने से बड़ों से बातें सुनकर या शास्त्र पढ़कर, है कोई ऐसी अच्छी बुरी वस्तु जो है उसको समझने की कोशिश करो, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब ये समझ आ जाएगी तब आपका समझ लो ईश्वर ने आप पर कृपा करके बुद्धि दे दी, उस बुद्धि से आगे बढ़ते जाओगे। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कहते इसमें कोई शक नहीं, चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्य को सदा यत्न से मार्ग स्नान करना चाहिए। अगर आप दुविधा सारी छोड़ देना तो केवल इतना विचार करो कि आपने जो पुण्य कर लिया है इसका फल क्या है, इतना ही विचार कर लो कि स्वर्ग लोक के पाने की इच्छा। स्वर्ग लोक का मतलब सुख पाने की इच्छा। स्वर्ग का मतलब ही सुख होता है, चाहे इधर पालो चाहे उधर पालो। सुख पाने की इच्छा से अगर आपके मन में है तो यत्न करके मार्ग स्नान किया करो। आयु, आरोग्य, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वालों को मां का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिसने लंबी आयु लेनी है, निरोग रहना है, आरोग्य का मतलब निरोग देह, और धन प्राप्ति जिसको चाहिए। आप देखो ये तो माया की चीजें कही है ना, माया की चीजें, भोग उपभोग की सामग्री सारी कही है उन्होंने कि जे अगर रहते हो आप तो आपको हर चीज की जरूरत है, खाने की, पीने की, काम करने की, बच्चे पालने की, फीसें लाने की, हर चीज की जरूरत है। कहते उन लोगों को भी सारी सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए, हमेशा आयु लंबी करने के लिए, निरोग रहने के लिए, धन के लिए, रूप के लिए, कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए और गुण प्राप्त करने वालों को मार्ग स्नान करना चाहिए। मार्ग में स्नान। अब किसी पाठ की बात नहीं गई, केवल मार्ग स्नान की इंपॉर्टेंस बताई है कि मार्ग स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुखी रहता है। कई हफ्ते बाद स्नान करते ने कहते चल अज मुंह ही धो लेने, ठंड बहुत लगी, कोई गल नहीं। देह को पवित्र करना बहुत जरूरी है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे दिलीप, भृगु जी के ये वचन सुनकर वे विद्याधर अपनी स्त्री सह उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा। वही विद्याधर जो कुरूप था, जिसका बाघ जैसा चेहरा था, वो वहां रहकर पूरा महीना स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख जो बाघ जैसा था वो देव सदृश हो गया, देवताओं जैसा मुख हो गया। वो शंकर भगवान की वह माणिगिरी पर्वत पर आनंद से रहने लगे और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। बोल शंकर भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल
गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे है जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल सद्गुरुदेव महाराज महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे